Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. I am Siddhi and I am here with a very major announcement for all of you. So, as I've already released a video in which I have told all of you that CUET UG CSAS portal is live now. आप सब लोगों को एक वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि सीयूईटी यूजी का सीएसएएस पोर्टल अब लाइव है और जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन एस्पायर कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी यूजी का सीएसएएस पोर्टल फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप ये पोर्टल फिल नहीं करते हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो प्लीज इस चीज को समझ लीजिए कि आपके लिए सीएसएस पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपका सीयूईटी यूजी का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे सीएसएस पोर्टल जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है इसका लास्ट डेट रिलीज कर देगी। अभी तक हमारे पास सीएसएस फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है। सो प्लीज इंश्योर कि रिजल्ट आने के बाद तक भी या अभी भी बिल्कुल रिसेंटली आप सीएसएस पोर्टल पे जाकर के अपना फॉर्म फिल कर देते हैं अगर आप डीयू में एडमिशन एस्पायर कर रहे हैं तो राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, बिल्कुल ओपन करते ही जो भी रिसेंट न्यूज होती है वो ऊपर यहाँ पर हमें नजर आती है। सबसे पहले हमें यहाँ नजर आ रहा है सीएसएस यूजी। तो सीएसएस यूजी से हमें पता चलता है कि यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है जो डॉक्यूमेंट हमें ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब एक बार सीएसएस पोर्टल फिल करने जा रहे हैं तो आप एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। इट विल टेक यू हाफ एन आवर टू 1 आवर। आप इस पीडीएफ को समझ लें एक बार ताकि आपको सीएसएस पोर्टल के बारे में जो बेसिक माइन्यूट क्वेरीज भी आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ठीक है मैम ये तो पीडीएफ है, हमें ये फिल कहां से करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये जो ऊपर रनर शो हो रहा है इसमें यहाँ पर एक लिंक आएगा अभी जिसपे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस सीयूईटी यूजी। लुक, the option is here, register @CUET UG CSAS 25 to 26। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी इस क्रोम में मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए खोला हुआ है ये फॉर्म फिल कराने के लिए, बट जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां पे ये लिखा होगा कि आपके लिए सीएसएस पोर्टल में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पर मेंशन्ड है कि किस कैटेगरी के लिए क्या फीस है। एससी एसटी के लिए 100 है, 100 रुपीज की एक फीस है, बहुत मिनिमल। और यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगेन वेरी मिनिमल फी ऑफ ₹250। इससे आपकी जो सीट है वो एटलीस्ट ड्यू में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कॉलेज नहीं अभी फिक्स हुआ है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट फिक्स हुई है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपको ये एक फॉर्मेट नजर आएगा जिसमें आपको अपना सीयूईटी का ही एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, बट आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आपने सीयूईटी में तो खुद को रजिस्टर करा था बट सीएसएस पोर्टल पे आप अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ भरेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और आप रजिस्टर करके लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके का एक पोर्टल आपके सामने खुलकर आएगा। जैसा ये पोर्टल आपको मेरे सामने खुला हुआ दिख रहा है, ये मैंने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं खुद को रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलकर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आप जब व्यू करेंगे आपके पास इस तरीके से ये पर्सनल डिटेल्स का पॉइंट आएगा। ये सारी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं। ठीक है, जब आप पर्सनल डिटेल्स को फिल करके आगे जाएंगे तो आपके पास एकेडमिक डिटेल्स हैं। एकेडमिक डिटेल्स में आपको आपकी क्लास 12th की 10th की जो परसेंटाइल है वो फिल करनी है। आपका रिजल्ट स्टेटस आपको फिल करना है। ठीक है, आपके बोर्ड के रोल नंबर्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, आपकी स्कूल की लोकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद एज यू कैन सी स्पोर्ट्स, हमारे पास जो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उस स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमें जाना है, देन ईसीए कैटेगरी। ठीक है, देन अपलोड्स, तो अपलोड्स में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। एंड लेटर टू दैट आपने जितना भी अपना फॉर्म फिल किया है आप उस फॉर्म को प्रिव्यू कर सकते हैं।
ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ तक अपलोड्स तक पहुंचेंगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट फील किसी भी स्टूडेंट को इसके लिए साइबर कैफे तक जाने की जरूरत पड़ रही है। अगर हाँ, हो सकता है अपलोड्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी साइज को लेकर के इश्यू होता है, तो आप लोग ऑनलाइन फ्री इमेज रिसाइजर डाउनलोड करके या सर्च करके अपनी इमेजेस के या डॉक्यूमेंट्स के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपलोड करने के बाद, और इसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको आपकी ऑलरेडी फिल्ड नजर आएगी। जैसे जब मैं पर्सनल डिटेल्स पे जाती हूँ, तो पर्सनल डिटेल्स में आपने जो भी चीजें पहले भरी हुई हैं, उसमें ऑलमोस्ट चीजें वो एज इट इज, क्योंकि उन्होंने आपका सीवीटी यूजी का ही सारा डेटा पिक करा है, तो उसमें ऑलमोस्ट चीजें फिल्ड हैं। रिमेनिंग कुछ कुछ एरियाज हैं जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर जाएंगे, आपने जो भी फॉर्म फिल करा है आप वो देख सकते हैं। फाइनल सबमिशन में आपको पेमेंट करके उसे फिल करना है, ठीक है। This is mandatory to be filled by each one of you. I won't suggest any one of you to delay this process. ये process as soon as possible आप लोगों को complete कर देना चाहिए। फाइनली करने के बाद आप इसे लॉग आउट कर दें, ठीक है। आपके पास यही स्क्रीन दोबारा खुल करके आ जाएगी, आपका CSAS पोर्टल का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके रिजल्ट अनाउंस होते ही CSAS पोर्टल की लास्ट डेट हमारे सामने आ जाएगी। आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू वेट टिल लास्ट डेट। आपके पास ये वीडियो भी आ गई है इन्फॉर्मेशन के साथ, आप एज सुन एज पॉसिबल इसको फिल करके अपनी सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिक्योर करें। एंड स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू फेसेस एनी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि आप जरूर इस पूरे पीडीएफ को गो थ्रू करें। मुझे नहीं लगता इस पीडीएफ को समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। स्टिल आती है तो वी आर हेयर टू हेल्प you all. So just let us know in the comment section and you can even reach out to us. Till then, stay tuned to us and do fill this form in time. Thank you.